अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 है। इसमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला है। कोई से 2 पॉइंट्स हैं ए और बी कोई से 2 पॉइंट्स हैं। उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होता है। इसको ए बी डिस्टेंस को ए कैपिटल ए बी मिला के लिख के उसके ऊपर मार्क डाल के इस तरह से डिनोट किया जाता है। इस नोटेशन का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या इसको सिंपल डी का भी नेम दिया जाता है। ज़्यादातर ये वाली नोटेशन यूज़ होती है। फार्मूला इसका ये है कि जब हम ए बी की बात कर रहे हैं तो बाद वाला पॉइंट जो बी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट लेना है जो कि x2 है, उसको लिखना है, माइनस का साइन लगाना है, और जो पहला वाला पॉइंट है ए उसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 लिखना है। इसे ब्रैकेट में क्लोज करना है, इसके ऊपर होल स्क्वायर डालना है, प्लस का साइन, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स में यही कुछ करना है। यहाँ पर जो पॉइंट बाद में लिखा हुआ है जो कि अभी बी है, बी का वाई कोऑर्डिनेट जो कि y2 है वो लिखा, माइनस का साइन, और इधर जो फर्स्ट में लिखा हुआ है ए उसका वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया, और स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। फिर मिड पॉइंट फार्मूला है। यही पॉइंट्स ए और बी हैं। इस ए और बी को मिला देने से ये जो लाइन सेगमेंट बनती है, इस लाइन सेगमेंट का जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, वर्ड मिड पॉइंट कैपिटल एम अल्फ़ाबेट से है, तो इस पॉइंट को भी कैपिटल एम का नेम दे दिया। इस मिड पॉइंट एम को किस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा, उसका ये फार्मूला है कि पॉइंट एम जिन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है उन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, फिर इन दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। ये होगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और ये होगा इस मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूडेड है। फाइंड इन ईच ऑफ फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस और मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। इसका पार्ट ए है। ए और बी 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। इन 2 पॉइंट्स को लेकर पहले इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फिर इस ए और इस बी को लेकर इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट ए और बी का पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला हमने लिख लिया। तो डिस्टेंस फार्मूला जब हमने लिखा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये देखने की बात है x1 y1 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर होंगे और x2 y2 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर होंगे। तो x1 y1 इस नोटेशन में हमें देखना पड़ता है। इस नोटेशन में जो पहले पॉइंट लिखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसीडर होंगे, और जो बाद में लिखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसीडर होंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसीडर होंगे। तो यानी कि x2 क्या बना, x2 बना -2। तो हम अब वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं फार्मूला में। x2 की जगह -2 लिखेंगे, माइनस x1 क्या है, इस नोटेशन में जो पॉइंट पहले लिखा हुआ है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 कंसीडर होगा। तो हमारा x1 3 बनता है। यहाँ पर आ गए हैं y2 और y1 पुट करने। फिर वही बात, इस नोटेशन में जो पॉइंट बाद में लिखा हुआ है इसका y कोऑर्डिनेट y2 कंसीडर होगा। तो y2 क्या बना, -4। y2 की जगह -4 लिखा, दिस माइनस एज इट इज़। फिर y1 लिखा हुआ है, y1 का मतलब जो पहले पॉइंट लिखा हुआ है उसका y कोऑर्डिनेट जो कि 3 है, तो y1 की वैल्यू जो कि 1 है, y1 की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो सॉल्व किया, -2 -3 -5 हो जाएगा, -4 -1 -5 हो जाएगा, -5 स्क्वायर प्लस 25 रूट ऑफ 50 हो जाता है। तो 50 खुद तो किसी का होल स्क्वायर नहीं, लेकिन 50 को हम 25 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं विद इन द रूट, और 25 5 स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर होकर रूट से बाहर आके 5 हो जाएगा, तो रूट के अंदर ओनली 2 बचेगा। तो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस है 5 स्क्वायर रूट 2। फिर पार्ट 2 है कि मिड पॉइंट भी कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट को सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि मिड पॉइंट कैपिटल एम उसका नेम है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लिखा जो भी हमने देखा है, कैपिटल एम मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट का फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हुए x1 y1 फर्स्ट को ही लिया जाएगा और x2 y2 सेकंड को ही लिया जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन इधर इतना इशू नहीं है। तो x1 बनेगा 3, वो हमने x1 की जगह पे लिखा। x2 बनेगा -2, वो x2 की जगह पे पुट किया, ओवर 2। फिर y1 प्लस y2 यानी कि 1 प्लस -4 ओवर 2। तो इसे सॉल्व करें, 1/2 कामा -3/2 इज़ द आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी MCQs में भी आ सकता है। पॉइंट दिए हुए हों, दिस मिड पॉइंट ऑफ दिस 2 पॉइंट्स इज़, और नीचे 4 ऑप्शंस दी हुई हों, तो ये सिंप्लीफिकेशन करनी है रफ में, जो आंसर बनता है वो ऑप्शंस में फाइंड करना है। 2 के पार्ट ए के बाद पार्ट बी इंक्लूडेड है। उसी तरह से पॉइंट्स ए और बी गिवन है, वही स्टेटमेंट है कि इन पॉइंट्स ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इन दोनों का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसी तरह से ए बी पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला लिखा। इस नोटेशन में बता रहे हैं जो पहले लिखा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसीडर होते हैं, जो बाद में लिखा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसीडर होते हैं।
यानी कि x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें फिर ये चीज़ बन जाती है x2 है 2, वो पुट हो जाएगा। x1 है -8 और एक माइनस फार्मूले का अपना डबल माइनस आ रहा है, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लें और होल स्केयर है। फिर प्लस के बाद y2 लिखा हुआ है, y2 के लिए -1 है वो पुट किया, फिर ये वाला माइनस, फिर y1 लिखा हुआ है, y1 की वैल्यू है 3 वो पुट किया और होल स्केयर है। तो इसको सॉल्व किया है तो ये 116 बन जाता है पहले। फिर वही इशू 116 खुद तो होल स्केयर नहीं, लेकिन 116 में 4 मौजूद है, 116 को हम 4 मल्टीप्लाई बाई 29 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर के बाहर रख सकते हैं। ऐसे यहाँ से यहाँ तक भी सफिशिएंट है, ये सिर्फ बुक के साथ मैच करने के लिए कंप्लीट किया गया। फिर इसी पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। हमने फिर वही कहा कि एम लेट कर लिया कि मिड पॉइंट का नेम कैपिटल एम है, वही मिड पॉइंट का फार्मूला लिखा x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला याद करना है। तो एक x1 y1 जी हैं, x2 y2 जी हैं, वैल्यूज पुट करें। क्या है x1 + x2 यानी कि -8 + 2 लिखाएगा और इधर y1 + y2 यानी कि 3 + -1 लिखाएगा और इसे सॉल्व करें तो -3 और 1 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू गिवन पॉइंट्स। Question number 4 and next, show that the points capital A, B and C with these coordinates are the vertices of a right triangle. राइट ट्रायंगल याद रहे कि राइट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ए बी सी 3 पॉइंट्स गिवन है, हमने प्रूव करना है कि ये 3 एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। वर्टिक्स बोलते हैं कॉर्नर को, ये पॉइंट वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर्स। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस को राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूफ करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है साइड्स की लेंथ्स के ऊपर होता है, हाइपोटेनस की लेंथ, बेस की लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ। तो हमें पहले लेंथ्स निकालनी होंगी, लेंथ्स निकाली जाएंगी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। पहले हम साइड ए बी की लेंथ निकाल रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। तो ए बी कट पर डिस्टेंस फार्मूला लिखा, ए बी की बात हो रही है तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे। तो वैल्यूज़ पुट की हैं और इसे सॉल्व किया है तो ए बी डिस्टेंस, ए बी लेंथ आ जाती है √12। फिर साइड बी सी की लेंथ निकालिए, ट्रायंगल की साइड बी सी की लेंथ निकाल रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। बात हो रही है बी सी की, तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर होंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर होंगे। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसे सॉल्व करें तो ये ओनली 2 बन जाता है। अभी हम ट्रायंगल को लेबल नहीं कर सकते, अभी हमें नहीं पता इस ट्रायंगल के, इस राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस का क्या नेम होने वाला है, क्या वो ए बी है, बी सी है या सी ए है। वो हमें तब पता लगेगा जब हम तीनों साइड्स की लेंथ्स फाइंड कर लेंगे, तब हम इस ट्रायंगल को लेबल कर सकेंगे। ए बी की लेंथ हमने फाइंड कर लिया, बी सी की लेंथ हमने फाइंड कर लिया, तीसरी साइड सी ए बोल लें या ए सी बोल लें, ए की बात है तो तीसरी साइड हमने ए सी बोली। ए सी की लेंथ फाइंड कर रहे हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाया। बात हो रही है ए सी की, अभी बात हो रही है ए सी की। तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें, इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाता है फर्स्ट √16 फिर 4। अब पाइथागोरस थ्योरम एक होता है कि हाइपोटेनस होल स्क्वायर इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, यानी कि 2 साइड्स के लेंथ्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के अकेले स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमें 3 आंसर्स देखने हैं, अब हमें 3 आंसर्स देखने हैं। एक आंसर है 4, एक लेंथ है 4, एक लेंथ है 2 और एक लेंथ है √12। इन 3 में से √12, 2 और 4 में से ये रफ में चेक करना है या ज़ुबानी चेक करना है कौन से 2 के स्क्वायर का सम तीसरे अकेले के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये पता लगता है कि पहले और दूसरी लेंथ के स्क्वायर का सम करें ना, इसका स्क्वायर करें 12 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें 4 हो जाएगा, तो 12 + 4 16 हो जाएगा। ये इक्वल होगा तीसरी अकेली साइड के स्क्वायर के। तो जो तीसरी साइड अकेली है उसको हम हाइपोटेनस बना लेंगे। तो हमें क्या पता लगा, इक्वेशन 1 और 2 के स्क्वायर्स का सम तीसरी के स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए हमने लिखा स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने लगे हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों की लेफ़्ट साइड्स के स्क्वायर्स किए और दोनों की राइट साइड के स्क्वायर्स भी किए
और स्केयर करने के बाद ऐड भी कर दिया। राइट साइड को सॉल्व किया, स्क्वायर रूट ऑफ 12 का रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ओनली 12 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 12 + 4 विल बी 16। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। इसको हमने क्वेश्चन 4 का नंबर दिया। तीसरी साइड की लेंथ ए सी जो कि 4 है, 4 हमें मालूम है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। अब हमने बोला स्क्वेयरिंग क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 का आप स्क्वायर करें तो वो भी 16 हो जाती है। ये आंसर इक्वल है, हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू दिस। अगर इनके आंसर्स इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। तो ये तो एक टाइप का पाइथागोरस थ्योरम बन गया। ए बी को बेस कंसीडर कर लें, बी सी को परपेंडिकुलर, जो अकेला एक साइड पे अकेला होता है ना पाइथागोरस थ्योरम में, वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो इनमें से किसी एक को बेस कंसीडर कर लें, किसी एक को परपेंडिकुलर, और तीसरा फिर ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब हम इस ट्रायंगल को लेबल कर सकते हैं। हमें पता लगा है कि हाइपोटेन्यूस ने ए सी होना है। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है? जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस का क्या नेम बना है? ए सी। तो ए इधर लिख लें या इधर लिख लें, बात एक ही है। वैसे ए इधर लिखा और सी इसको बोल लिया, यानी कि इस वर्टेक्स को सी का नेम दिया है, इस वर्टेक्स को हमने ए का नेम दिया। फिर तीसरा ए की बचता है, वो ऑटोमेटिकली बी हो जाएगा। अब बेस हमारी क्या बनी है? बेस हमारी बनी है ए बी हमारी बेस बनी है। राइट ट्रायंगल की वो साइड जिस पे हमने 2 एंगल्स मार्क कर रखे होते हैं ना, वो बेस है। अभी हमें पता लगा हमारा बेस ए बी है, तो हम एक एंगल यहाँ पे नहीं यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब ये बेस बन गई है और बी सी परपेंडिकुलर बन गया और हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है 90 डिग्री के अपोजिट। तो एंड में आके हम इस ट्रायंगल को लेबल कर सकते थे। ये क्वेश्चन क्या था? हमें राइट ट्रायंगल प्रूफ करनी थी। उसके लिए हमें पहले 3 साइड्स की लेंथ्स फाइंड करनी पड़ी है। जब हमने तीनों साइड्स की लेंथ्स फाइंड कर ली हैं, फिर हमने देखा है कौन सी 2 के स्क्वायर का सम तीसरी अकेली के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जिन 2 के स्क्वायर का सम तीसरी अकेली के स्क्वायर के इक्वल होता है, उन 2 में से एक बेस हो जाती है, एक हाइपोटेन्यूस, एक बेस हो जाती है, एक परपेंडिकुलर हो जाता है, और दूसरी साइड पे जो अकेला स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम हमारा सेटिस्फाई हो गया। दिस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड हैंस। और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट ट्रायंगल सेटिस्फाई करती है। देयरफॉर गिवन वर्टिसेस गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने बोला हुआ है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स कैपिटल ए बी एंड सी विद दीज वर्टिसेस आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद दीज कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। अब इस क्वेश्चन में उसने बता दिया है, खुद ही क्वेश्चन में बता दिया है कि विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, कि इस राइट ट्रायंगल का जो राइट एंगल है, राइट एंगल जो है ना, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है। हमें मालूम है राइट ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ये उसने बता दिया है कि ये पॉइंट ए पर बन रहा है। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ए का नेम दे दिया, ये उसने फिक्स कर लिया। फिर बाकी 2 में से जिस मर्ज़ी को हम बी कह लें, जिस मर्ज़ी को सी कह लें। तो इस क्वेश्चन में स्टार्ट में ही हम ट्रायंगल लेबल कर सकते थे कि उसने बता दिया है कि राइट एंगल किस पॉइंट पे है। तो हमने इस क्वेश्चन में ट्रायंगल को स्टार्ट में ही लेबल कर लिया। अब हमें क्या करना है? हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट किस तरह है? प्रीवियस क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल प्रूफ करना था, इस क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल प्रूव नहीं करना, इस क्वेश्चन में एच की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बात गिवन है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, यानी कि ये बात गिवन है कि ये एक राइट ट्रायंगल ऑलरेडी है। तो ये ऑलरेडी राइट ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगी। स्टार्ट में पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया, होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ये तो इन जनरल पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इसमें हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है। हमने बेस को क्या नेम दिया हुआ है? अब अगेन बेस वो है जिस साइड पे हमने 2 एंगल्स मार्क कर रखे होते हैं। एक तो 90 डिग्री का एंगल फिक्स हो गया ना, फिर दूसरा एंगल जहाँ मर्जी मार्क कर लें, इधर मार्क कर लें, इधर मार्क कर लें, तो इधर ही मार्क कर लेते हैं। बेस में ही होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो बेस बनेगी ए बी, बेस की जगह पे हमने ए बी लिख लिया। परपेंडिकुलर जो है एक बेस हो जाती है, फिर ये जो एंगल मार्क किया हुआ है इसके अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, इधर परपेंडिकुलर ए सी बन गया। और हाइपोटेन्यूस जो है 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है राइट ट्रायंगल में, उसके अपोजिट जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। यानी कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकती हैं, हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट। तो ये अभी हाइपोटेन्यूस क्या बना? बी सी, उसकी जगह पे बी सी लिख लिया।
अब ए बी पर, ए सी पर, बी सी पर, तीनों पर डिस्टेंस फार्मूला लगाने लगे हैं। ए बी पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया x2 माइनस x1 होल स्केयर, ए बी पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं x2 माइनस x1 होल स्केयर। ए बी की बात हो रही है, x2 कंसिडर होगा 2, x1 कंसिडर होगा 1, 2 माइनस 1 होल स्केयर। नो, जब ए बी की, अच्छा ये h लिखा हुआ, ठीक है, 2 माइनस एच होल स्केयर, फिर प्लस का साइन, फिर डिस्टेंस फार्मूले में होता है y2 माइनस y1 होल स्केयर। बात हो रही है ए बी की, y2 माइनस y1 ये बनेगा होल स्केयर विद इन द स्केयर रूट। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला ए बी का, लेकिन उस पर एक स्केयर है तो स्केयर ऊपर एज इट इज़ आएगा। आगे दिस प्लस, फिर क्या है, ए सी पर होल स्केयर, ए सी पर होल स्केयर है, होल स्केयर के अंदर इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, होल स्केयर के अंदर इस ए सी पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये स्केयर रूट ए सी पर डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्केयर। बात हो रही है ए सी की, तो माइनस 6x2 बन जाएगा और h x1 बन जाएगा। ए सी में ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर होंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर होंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला में होता है x2 माइनस x1 होल स्केयर, यानी कि माइनस 6 माइनस h होल स्केयर हो जाएगा, प्लस के बाद y2 माइनस y1 होल स्केयर होता है ए सी के लिए, माइनस 7 माइनस 1 हो जाएगा होल स्केयर। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। फिर ए सी पर ऑलरेडी स्केयर है, स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। इक्वल टू के बाद बी सी पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, विद इन द स्केयर बी सी पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर होंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर होंगे। तो डिस्टेंस फार्मूले में रूट के अंदर पहले क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्केयर, प्लस के बाद y2 माइनस y1 माइनस 7 होल स्केयर विद इन द रूट और होल स्केयर। और फिर बी सी के ऊपर होल एक स्केयर है, तो रूट के ऊपर ये वाला स्केयर आ जाएगा। अब ये तीनों रूट्स स्केयर्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे, रूट्स ख़त्म, सिर्फ अंदर के होल स्केयर्स आ जाएंगे। 2 माइनस एच तो ऐसे ही रहेगा, 7 माइनस 1 को 6 भी लिख लिया, माइनस 6 माइनस एच तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 7 माइनस 1 को माइनस 8 लिख लिया विद इन दिस स्केयर, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 हो जाएगा और ये वाला स्केयर एज इट इज़, प्लस के बाद माइनस 7 माइनस 14 हो जाएगा और ये वाला स्केयर एज इट इज़। अब ये कांस्टेंट नंबर्स के स्केयर्स ओपन किए हैं, इसको तो ऐसे ही रखा, 6 का स्केयर 36। यहाँ पर होल स्केयर के अंदर 2 टर्म्स हैं और दोनों में माइनस मौजूद है, तो इस होल स्केयर के अंदर ही दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, पीछे 6 प्लस एच रह जाएगा। ए माइनस 8 का स्केयर 64 लिख लिया, 14 का स्केयर 196 माइनस प्लस हो जाएगा। 2 माइनस एच होल स्केयर प्लस 36 एच डी। ये स्टेप किया है कि ये होल स्केयर है ना, होल स्केयर के अंदर ये माइनस प्लस हो जाएगा, ओनली 6 प्लस एच रह जाएगा विद इन द स्केयर, और बाकी स्टेप में कोई। अब ये इक्वल टू का साइन है, इस इक्वल टू के साइन के लेफ्ट पे एक प्लस 64 है, एक राइट साइड पे प्लस 64 है, ये तो हो जाएंगे कैंसिल। बाकी अब ये वाला याद रहे कि हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन को सिंपल बनाना है, ये स्केयर्स ओपन करने हैं। अब ये वाला स्केयर ओपन कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्केयर के फार्मूला से, क्या लिखा, ए स्केयर माइनस 2ab की टर्म सेंटर में लिखी है, प्लस बी स्केयर प्लस दिस 36 एज इट इज़, 6 प्लस एच का होल स्केयर ओपन किया है, ए प्लस बी होल स्केयर के फार्मूला से, ए स्केयर प्लस 2ab की टर्म फिर सेंटर में लिखी है, प्लस बी स्केयर, और राइट साइड पर आ गया ओनली 196। मजीद सिंप्लीफिकेशन 2 स्केयर 4 हो गया, इस टर्म में 4h बना, h स्केयर हो गया 36 12h h स्केयर और राइट साइड पे 196। अब ये h स्केयर 2h स्केयर हो गए, लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी 2h स्केयर, और h पावर 1 वाले माइनस 4h और प्लस 12h को मिलाएं तो प्लस 8h हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म्स प्लस 4 प्लस 36 प्लस 36 तीनों के प्लस के साइंस हैं, ऐड हो गए 76 हो जाएगा, राइट साइड का 196। अब 196 को लेफ्ट पे ले आए, 76 माइनस 196 के माइनस 120 हो गया। ये बनने लगी है h में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उससे पहले इन तीनों टर्म्स में एक 2 कॉमन है, उसको कॉमन लेके इस इक्वेशन को थोड़ा इजी बनाना चाहिए। तो इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन ले लिया, और इस 2 को फिर राइट साइड पे ले जाके 0/2 बना के 0 कर दिया। अब ये सिंपल सी h में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व कर दिया, 4h को लिख लिया 10h माइनस 6h,
मिड टर्म ब्रेक मेथड से 4h को लिख लिया 10h माइनस 6। मिड टर्म ब्रेक मेथड कैसा होता है कि सेंटर की टर्म के बदले दो टर्म्स लिखते हैं, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये खुद बने और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो बने जो फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो ये सब बातें हो रही हैं। फर्स्ट टू का पेयर बना लेने में h कामन है, लास्ट टू का पेयर बना लेने में -6 कामन है, h प्लस 10 एज ए होल कामन है, h -6 बच जाता है। फर्स्ट h प्लस 10 विल बी इक्वल टू 0 लिखेंगे और सेकंड h -6 विल बी इक्वल टू 0। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो h की वैल्यूज आती है -10 एंड 6 एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। शॉर्ट क्वेश्चन में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 अपनी टाइप का एक ही है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। द पॉइंट्स ए विद कोऑर्डिनेट्स -5 -2 एंड point B with coordinates 5 -4 are the end points of a diameter of a circle. Find the center and radius of the circle. सर्कल की जब भी बात आती है, सर्कल्स के साथ कुछ रिलेटेड कंसेप्ट्स होते हैं। सर्कल का एक सेंटर होता है, सर्कल का एक डायमीटर होता है, सर्कल का एक रेडियस होता है। हमें क्या गिवन है? द पॉइंट्स ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। सर्कल है एक और उसका एक डायमीटर है। सर्कल का डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, सर्कल का डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल की बाउंड्रीज को टच करती है और सर्कल के सेंटर से पास करती है। सर्कल का डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री पर होते हैं और वो सर्कल के सेंटर से पास करती है। सर्कल के अंदर कई तरह की लाइंस डाली जा सकती हैं। इस तरह की लाइन तो जो इस तरह की लाइन है वो डायमीटर नहीं होगी क्योंकि वो सेंटर से पास नहीं कर रही, ये सेंटर है। इसी तरह इस तरह की लाइन बनाई जा सकती है तो जो भी सेंटर से पास करेगी वो डायमीटर होगी, तो ये डायमीटर होगी। कई बनाए जा सकते हैं, हमने ये बना लिया। तो गिवन क्या है? ए और बी जो है आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है डायमीटर के एंड्स हैं, ये हमें गिवन है, जो हमने फिगर में शो भी कर दिया। फाइंड द सेंटर, सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। याद रहे कि सेंटर एक पॉइंट होता है, सेंटर को हमने कैपिटल सी का नेम दे दिया है, एंड रेडियस, और इसका रेडियस भी फाइंड करना है। तो पहले सेंटर फाइंड कर रहे हैं। सी हमने लेट कर लिया कि सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर जो है ना, सर्कल का सेंटर सी जो है, ये डायामीटर के एग्जैक्ट मिड पर आ रहा होता है। सर्कल का सेंटर सर्कल के डायामीटर के एग्जैक्ट मिड पर आ रहा होता है, यानी कि सर्कल का सेंटर डायामीटर का मिड पॉइंट होता है। डायामीटर के एंड पॉइंट्स ए और बी हमें गिवन है। सी जो है मिड पॉइंट है, ये हमने लिखा है। लेट सी बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेट कर लिया कि सेंटर का नेम कैपिटल सी होगा। फिर ये हमें मालूम है, हमें हमारी प्रीवियस नॉलेज से, विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। जो सर्कल का सेंटर है वो लाइन सेगमेंट ए बी यानी कि डायमीटर का मिड पॉइंट है। सेंटर हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो फिर सी को मिड पॉइंट के फार्मूला से फाइंड किया जा सकता है। ये मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लिया। सी किसका मिड पॉइंट है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी का, ए और बी का। तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे। तो क्या लिखना है? पहले x1 + x2 यानी कि -5 + 5 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2, और y1 + y2 यानी कि -2 + -4 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2। सॉल्व किया तो 0 -3 इज द सेंटर। सेंटर तो आ गया 0 -3। अब रेडियस भी फाइंड करना है। साथ क्या बोलता है? फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इसी सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना। अच्छा जी, ये जो रेडियस है ये डायमीटर का हाफ होता है, या एक और अंदाज से ये जो रेडियस है ये सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है। रेडियस सर्कल के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है, और कई तरह से बनाया जा सकता है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी बेशुमार बनाए जा सकते हैं। तो हम तो उसको लेके चलेंगे ना जिसके दोनों पार्ट्स हमें मालूम हो कि हम फाइंड भी कर सकें। हमने ए सी ले लिया, हमने क्या बोला? रेडियस को ले लिया ए सी हमने रेडियस ले लिया। बी सी भी लिया जा सकता था, आंसर दोनों से एक ही आएगा, एक तो करना है ना। हमने बोल लिया कि सेंटर रेडियस ए सी है, ए सी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, रेडियस आ जाएगा। तो उसके लिए अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1। बात हो रही है ए सी की, तो ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो खुद से फाइंड किए हैं x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे। तो x2 - x1 क्या बना? 0 -5, और y2 - y1 क्या बना? -3 -2। तो 0 -5 + 5 हो गया, -3 + 2 हो गया, -3 + 2 विल बी इक्वल टू -1, यहाँ पे 5 हो गया, 25 + 1 विद इन द रूट, तो स्क्वायर रूट 26 इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अगेन क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।